साइकोलॉजिकल एयर और स्पिन सेलिंग की ताकत। स्टीफन कोवी, जो कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के लेखक हैं, एक बार शिकागो में एक सेमिनार ले रहे थे। वहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें सिखाईं, जिनमें से एक साइकोलॉजिकल एयर का कॉन्सेप्ट था। अगले ही दिन एक रियल एस्टेट सेल्समैन जो बहुत उत्साहित था, स्टीफन के पास आया और अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, सर, क्या आप जानते हैं, मैं पिछले 6 महीनों से एक रियल एस्टेट डील को फाइनल करने की कोशिश कर रहा था। मैंने हर एक सेल्स टेक्निक, ट्रिक, टिप आजमा ली, लेकिन फिर भी डील नहीं हो रही थी। मैं बहुत निराश था क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा समय और एनर्जी लगा दी थी। इतना ही नहीं, मेरे प्रतिद्वंद्वी एजेंट्स बेहतर डील ऑफर कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि यह डील मेरे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन आपके सेमिनार से सीखने के बाद मैंने साइकोलॉजिकल एयर का उपयोग करने का सोचा। इस बार मैंने कोई ट्रिक या जबरदस्ती नहीं की। मैंने सिर्फ अपने क्लाइंट को समझने की कोशिश की। मैंने हैबिट नो 5 पहले समझो फिर समझाए जाओ को अपनाया। मैंने क्लाइंट से उनकी समस्याओं, जरूरतों और चिंताओं के बारे में खुलकर बात की। जैसे ही मैंने उनसे दोस्त की तरह बात करना शुरू किया, वह भी खुलने लगे और अपनी परेशानियां बताने लगे। फिर अचानक उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया और फिर तुरंत मुझसे कहा, बधाई हो भाई, डील आपकी है। मैं हैरान रह गया। और सच बताऊं, मैं अब भी हैरान हूं। सुबह होते ही एक बड़ी रकम मेरे अकाउंट में आ गई। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपके साइकोलॉजिकल एयर के कॉन्सेप्ट को अपनाया। साइकोलॉजिकल एयर क्या है? अब सोचो, तुम यह वीडियो देख रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी सांस रुक जाए तो क्या तुम वीडियो देख पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सांस लेना हमारी सबसे जरूरी जरूरत है। वैसे ही इमोशन जरूरतें भी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए, उसे महत्व दिया जाए, उसे सराहा जाए, उसे सम्मान मिले। अगर ये साइकोलॉजिकल एयर किसी को नहीं मिलती तो वह सही फैसला तक नहीं ले पाता। स्टीफन कोवी एक और मजेदार कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, स्टीफन, मेरा बेटा मेरी बात। कहा, अच्छा, मुझे फिर से बताओ। वह आदमी बोला, मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी वो मेरी बात नहीं सुनता। स्टीफन मुस्कराए और बोले, तो तुम उसे समझना चाहते हो या उसे समझाना चाहते हो? असल में अधिकतर लोग दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। स्पिन सेलिंग दुनिया की सबसे पावरफुल सेलिंग टेक्निक। अब अगर तुम बिजनेस, सेल्स या किसी भी फील्ड में हो तो तुम्हें बेहतर कम्युनिकेशन और सेल्स स्किल्स सीखनी होंगी। इसके लिए नेल रक्खम ने स्पिन सेलिंग नाम की एक पावरफुल बुक लिखी है। उन्होंने 35,000 से ज्यादा सेल्स कॉल और 10,000 सेल्स पर्सन की स्टडी की और पाया कि बड़े सेल्स क्लोज करने के लिए सही सवाल पूछना जरूरी होता है। स्पिन का मतलब एक सिचुएशन क्वेश्चंस, स्थिति से जुड़े सवाल। पहला स्टेप है क्लाइंट की वर्तमान स्थिति को समझना। जैसे आपकी टीम में कितने लोग हैं? आप अभी कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं? लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा सवाल मत पूछो वरना क्लाइंट बोर हो जाएगा। 2P प्रॉब्लम क्वेश्चंस, समस्या से जुड़े सवाल। हर बिजनेस का असली मकसद किसी की समस्या हल करना होता है। तो इस स्टेप में तुम्हें क्लाइंट की दिक्कतें निकालनी होती हैं। जैसे, क्या आप अपनी मौजूदा सेल्स से खुश हैं? क्या आपका टूल्स इस्तेमाल करने में कोई परेशानी हो रही है? 3I इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस, परिणाम से जुड़े सवाल। यह सबसे जरूरी स्टेप है, खासकर अगर तुम्हें महंगे प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी हो। इसमें तुम क्लाइंट को उसकी समस्या का बड़ा रूप दिखाते हो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टीम मैनेज नहीं हो रही तो आपके क्लाइंट्स नाराज हो सकते हैं। इससे आपकी कंपनी की साख खराब हो सकती है।
जब क्लाइंट को उसकी समस्या का असली असर समझ आएगा तो उसे हल करने के लिए वह तैयार रहेगा। 4 एन नीड पे ऑफ क्वेश्चंस, समाधान से जुड़े सवाल। अब क्लाइंट को उसका फायदा दिखाना है। उदाहरण, अगर आप मेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेंगे तो आपकी टीम 2x तेजी से काम करेगी। इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। जब क्लाइंट खुद अपने फायदे गिनाने लगेगा तो वो खुद ब खुद प्रोडक्ट खरीद लेगा। स्पिन सेलिंग क्यों काम करता है? क्लाइंट को उसकी असली समस्या का एहसास होता है। तुम जबरदस्ती कुछ नहीं बेचते बल्कि उसकी जरूरत को बढ़ाते हो। क्लाइंट खुद सोचता है कि उसे यह चीज चाहिए। अगर तुमने सेलिंग स्किल सीख ली तो तुम कभी पैसों की कमी नहीं झेलोगे। बिक्री करना सबसे तेज तरीका है अमीर बनने का।